साथियों, हमें कोई भी सोचना नहीं है, संकोच नहीं करना है। हमें अगर समता आंदोलन के साथ जुड़ना है, तन मन धन से जो भी निर्देश प्रांत से, संभाग से, जिले से अगर तहसील को मिलते हैं तो हमें उनका निर्देशों की पालना पूरी करनी चाहिए। मेरा आप सबको यह सुझाव भी है, हम कानूनी रूप से बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं। जो भी निर्देश संभाग से मिले, प्रदेश से मिले, संभाग से मिले, सब पूरे कर लिए। अभी हमारे 25 एमपी को हमने उनके जोधपुर में जो धरना दिया था ना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। अभी बताऊं सर। अभी हमें जो 25 एमपी को घेराव करके उनसे समर्थन जो मांगना था, अब सौभाग्य से हमारे यहाँ के एमपी चंद्रेश कुमारी जोधपुर की एमपी है और पाली के एमपी भी जोधपुर से बिलोंग करते हैं, बद्री राम जी जाकर हमने वो सूचना दी कि हमारे ये निर्देश है समता आंदोलन के प्रदेश से, तो हम आपको ज्ञापन देने आएंगे। करीब पारासर जी के यहाँ से मैसेज बनवाकर 1100 जनों को भेजा गया। साथियों, करीब 100 लोग वहां पहुंचे, ये एक सोचने की बात है। उसके बाद 100 लोग हम वाहन रैली के रूप में चंद्रेश कुमारी के यहाँ गए। उसने हमारी बात सुनी, उसने अपने पीओ को बैठाया, वो दिल्ली में व्यस्त थी। उसने मोबाइल पर पहली बार जो भी बात कह रहे थे कि जो कमरे में कुछ बात कहते हैं, उसने सार्वजनिक रूप से उनको ये कहा गया कि हम मोबाइल को आपके लाउड स्पीकर पर लगा रहे हैं, सारी लोग सुन रहे हैं। उसको हमने ये कहा कि हम ये जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें आप हमारी बात रखेंगे, अगर आप हमारी बात नहीं रखेंगे हम आपको मत नहीं देंगे। ये बात उसको बताई गई। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी बात के पक्ष में वहां संसद में बोलेंगे। ये लोग राष्ट्रदूत में छपा था फोटो सहित चंद्रेश कुमार के मोबाइल के द्वारा। अब चूंकि हमारे पाली के जो सांसद है वो आठ ही पास है, बद्री राम जी जाकर, अब उनको बताने में हमें आधा घंटा लग गया। हमारे मोबाइल से आधे घंटे तक हम समझाते रहे हम कहना क्या चाहते हैं। अब वो तो आठ ही पास है भाई। अब उनके बच्चे को हमने कहा भाई आप अपने पिताजी को बता दो हम कहना चाहते थे कि नहीं, आपको इनको नाश्ता कराओ, कितने लोग हैं बताओ आप। तो पहला सवाल उनका कितने लोग हैं, इनको नाश्ता पानी कराओ। हमने कहा हम नाश्ता पानी करने के लिए नहीं, हम तो ये बात आपसे सुनने के लिए आए हैं, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। फिर उसके बच्चे ने पिताजी को बात कही, फिर उसने भी मोबाइल पर यह बात कही कि हम आपके बात को लोकसभा में रखेंगे और आपके पक्ष में बोलेंगे। अभी मुझे यह निर्देश मिला है कि जोधपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर एक धरने का आयोजन किया गया। जोधपुर में एक ऐसा जगह है, राजस्थान के परिदृश्य में समता आंदोलन और मिशन 72 दोनों अलग अलग धड़े थे। आज की डेट में तो दोनों एक हैं, उस जमाने में उस समय दोनों अलग अलग थे। मगर जोधपुर में जो प्रोग्राम हुआ, धरना हुआ, वहां पर मिशन 72 और समता आंदोलन दोनों ने मिलकर, आज भी कोई भी प्रोग्राम होता है हम दोनों मिलकर काम करते हैं, एक ही बैनर पे, एक ही जगह पर। और उसके लिए शंभू सिंह जी मेड़तिया जो मिशन 72 के हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर समता आंदोलन का साथ देते हैं। वहां पर कोई अलग अलग धड़े नहीं है, एक ही है, समता आंदोलन के साथ है। और जोधपुर का जो ऐतिहासिक धरना हुआ उसमें आदरणीय पारासर नारायण जी और राठौर साहब, गौर साहब, सब लोग आए थे। और सूर्य नगरी के हृदय स्थल राजीव गांधी जी की मूर्ति के आगे धरना दिया गया। उसके बाद हमारे पश्चिमी राजस्थान के सबसे सुदूर स्थान बाड़मेर में एक ऐतिहासिक रैली, जो धौलपुर की रैली को भी पीछे छोड़ा, उसके लिए मैं आदरणीय किशोर जी को वो साधुवाद देना चाहता हूं कि वो उन्होंने बाड़मेर के अंदर जहां पर राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम होता है स्टेडियम, वो स्टेडियम छोटा पड़ गया। जो रैली थी वो 6 किलोमीटर लंबी थी, रास्ते जाम हो गए थे। ऐसी ऐतिहासिक रैली पश्चिमी राजस्थान के सुदूर जगह पर उन्होंने की। ये बात कहते मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। साथियों, मैं शायद ज्यादा लंबा बोलूं तो स्वादिष्ट भोजन में जैसे कंकड़ आ जाता वैसा लगूंगा, लेकिन फिर भी मुझे 2-3 बातें कह लेनी चाहिए। मैं कोई औपचारिक भाषण में देकर बात कहूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है। साथियों, मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा, इसको पॉजिटिव में लें। संगठन की दृष्टि से काम देखें तो हमें सोचना पड़ेगा कि अजमेर संगठन का काम बहुत अच्छा है, ऐसा और संभागों का क्यों नहीं है। जिले की दृष्टि से बात करें
तो मुझे आर्थिक संसाधन जुटाने में अलवर जिले के जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और जो लगन है वो और जिलों में क्यों नहीं नजर आती मुझे पता नहीं। आदमी इकट्ठा करने की बात आती है या साधन जुटाने की बात आती है तो भरतपुर जिले वाले सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। आदमी जुटाने में बाड़मेर वाले भी पीछे नहीं रहते, और जब तहसील की कार्यकारिणी की बात आती है बिनाई तहसील आगे खड़ी नजर आती है। तो मैं तो ये कहूँगा इनसे सबक लें। और मैं मेरे गिरेबान में झांकू तो मैं चूरू गांव पारासर जी बीकानेर से सबसे कमजोर हमें चूरू और बीकानेर जिला और संभाग लगता है, बुरा माने जो पता नहीं क्यों है, शायद दिया तले अंधेरा है। खैर मैं आगे की बात करूं, साथियों जो उपलब्धियां रही हैं, आगे गोयल साहब ने कहा निश्चित रूप से लड़ाई लंबी है, कठिन है और शायद कहीं न कहीं भय और डर भी है। साथियों इस डर को निकाल दीजिए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल हम आज 1-11 हो गए हैं, क्या बिगाड़ेगा कानून हम भी जानते हैं। यदि हम सामूहिक रूप से खड़े होंगे तो निश्चित रूप से डर निकल जाएगा। मैं एक और बात कहूंगा कि हम सब चाहते हैं ये भला हो, ये निर्णय लागू हो या हम एक हो, लेकिन हम सब वही बात आ गई कि भगत सिंह हो तो सही पड़ोसी घर में हो, अपन खुद क्यों नहीं बनना चाहते। डर निकाल दीजिए, मैं तो ये आग्रह करूंगा। और एक और आग्रह करूंगा, निश्चित रूप से मैं चूंकि फाउंडर मेंबर 4 साल से देख रहा हूं कि कहीं न कहीं सकारात्मक सोच का बदलाव भी आया है। पूरे राजस्थान में एक माहौल भी बना है, जब आर्थिक साधनों की बात करते हैं कि लोग चलकर पैसा भी देते हैं, लेकिन लोग शक्ल दिखाने से बहुत से डरते हैं और कई नहीं डरते। तो इस थोड़ा सा डर को निकाल दीजिए। और मैं एक आग्रह और कहूंगा, शायद पारासर जी पहले कह चुके थे, हम सब साथी हैं, यहाँ कोई भी नेता नहीं है जो गदा काम अवसर सबके लिए मौजूद है। यदि कोई जयपुर संभाग में और अच्छा काम करे तो मैं आज उसके लिए जगह छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा कोई ठेका नहीं है, ये सामाजिक काम है, जो ज्यादा करेगा वो लेगा। तो सब साथियों से आग्रह है इस काम में लगे, और आपको किसी दिन फील हो कि मैं मेरे इस दायित्व के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, तो निश्चित रूप में दूसरे साथियों को तैयार करके दें और कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहें। ये अपना संगठन की सफलता का मूल मंत्र होगा। और जहां तक वोट बैंक की राजनीति आती है तो निश्चित रूप से हम आज कोई भाजपाई हो गया, कोई कांग्रेसी हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई राजपूत हो गया, कोई जाट हो गया, कोई बढ़िया हो गया, कोई माली हो गया, हमें जातियों में बांट दिया नेताओं को, कोई मूल ओबीसी पुराने ओबीसी। तो हम वोट देना मुद्दों में सीख जाइए। निश्चित रूप से शुरुआत होगी। मुझे याद आता है 19 बसपा जब बनी थी 84 में, मायावती के खुद के 3-4 हजार वोट आए थे, आज राज कर रहे हैं। तो हम राजस्थान का राज तो 2-3 वोटों से बदलता है, और एक नागनाथ कांग्रेस और सातनाथ भाजपा दोनों एक से हैं कि जाएंगे कहां। तो आप यदि 2-3% भी इधर उड़ने लग गए हैं तो इनके थप्पड़ तो मार दोगे, जो हार रहा है उसको हरा दो, जीत रहा है, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसा अखिलेश जी के पास गए थे हम कोई आज से पहले समाजवादी पार्टी शुभचिंतक नहीं थे, मैं भी बातचीत हुआ, जब इस मुद्दे को लेकर वो आए तो यदि ऐसा मुद्दा लेकर कोई आता है तो आप उस दिन अपनी जाति धर्म रिश्तेदारी भूल जाइए, तब तो अपन कुछ न्याय कर पाएंगे और अपना नेता बोलेंगे। अदरवाइज तो वही होगा, बाहर जाकर वैसे ही हो जाते हैं। तो अपन, मेरा आग्रह इतना सा है, इस मुद्दे से जुड़िए और इस मुद्दे के आगे न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई भाई है, तब तो अपन सफल होंगे। अदरवाइज फिर के ये होगा, धीरे चलेंगे। हालांकि कुछ लोग पागल होते हैं आंदोलन में। विश्व इतिहास उठा लीजिए, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन उठा लीजिए, 1 या 2% लोग सक्रिय होते हैं और फिर पूरी धारा बदल जाती है। तो यदि इस देश के राजस्थान के 1% लोग 5 लाख लोगों को हमने सक्रिय कर लिया, उस दिन निश्चित रूप से राजस्थान का राज वो करेगा जो हम चाहेंगे। लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और हमें इन चीजों से और बाकी चीजों से ऊपर उठकर हमें इन चीजों से जुड़ना होगा। चूंकि मैंने पहले भी स्वागत भाषण में कुछ बात कह दी थी और यहां भी कह दी, लेकिन मैंने दोबारा रिपीट की एक बात कि उसको सकारात्मक दृष्टि जिले जो उदाहरण दिए, वैसे सारे जिले क्यों नहीं हो सकते, सारे संभाग क्यों नहीं हो सकते, सारे तहसील क्यों नहीं हो सकते। मेरा आपसे एक आग्रह है, एक प्रतिज्ञा करके जाइए कि अगले 1 महीने में हर तहसील में उसकी कार्यकारिणी, जो तहसील की 15 लोगों कार्यकारिणी वो बन जाएगी। हर ग्राम पंचायत में 1 या 2 पागल मिल सकते हैं आपको, जो आपके साथ आने में तैयार हो जाएंगे। समझाने की आवश्यकता है, उस पागल को ढूंढ लीजिए, उसको कोई बहादुर कहेगा, कोई पागल कहेगा, लेकिन आपके उद्देश्य से जुड़ा आदमी मिल जाएगा। तो काम कीजिए। चूंकि हम लगातार बोलते भी रहते हैं, बाहर भी आए हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे और शायद बुरा लगा उसकी माफी चाहूंगा। कुछ जिलों से आए कार्यकर्ताओं को सुझाव पर 1 घंटा और है जो कार्यक्रम अपन दिया था, तो हम चाहेंगे कि 2-2 मिनट आप में से वो अपनी बात वो कहें। हम तो बोलते रहते, आप सुनते रहते, हो सकता है आपसे हमसे ज्यादा उत्साह यहाँ नीचे बैठे किसी साथी में हो, कल हमारी जगह वो आ जाए, हमसे ज्यादा अच्छे सुझाव वो दे सकता हो, तो उनको सुनेंगे। धन्यवाद। मेरी बात को सकारात्मक ले, फिर भी मैंने वैसे बुरा नहीं कहा तो माफी चाहूंगा। धन्यवाद। जय समता, जय विजय। और भी कोई नाम लेकर हमारा 10 आदमियों स्कोप है। हमारा लक्ष्य है कि हर तहसील से 100 सक्रिय सदस्य बनाए। ये 600 तो बना चुके हैं अभी तक।
हाँ तहसील अध्यक्ष छोड़िए। ये राठौड़ साहब कह रहे हैं कि मैंने 1,500 टोटल। शोभायमान मंच और उपस्थित साथियों, इस मंच से जो 2 मिनट की बात कही गई है वो उचित नहीं है।